डियर स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th के फिर से समीकरण हल करना सिखाऊंगा। जैसे कि आप बोर्ड पर देख रहे होंगे कि यह समीकरण दो समीकरण दिया हुआ है और एक्स वाई और ए बी के फॉर्म में है। यह प्रश्न बिहार बोर्ड के 2007 के परीक्षा में पूछा गया है। तो आइए ज़्यादा समय न गवाते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे होंगे कि दो समीकरण लिखा हुआ है, समीकरण 1 और समीकरण 2। सबसे पहले करेंगे क्या, हम इस समीकरण 1 और समीकरण 2 को ना होगा तो थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे, यानी सरल कर लेंगे। तो सबसे पहले समीकरण 1 को हम सरल करते हैं। जैसे कि समीकरण 1 दिया हुआ है x बटा ए प्लस समीकरण मतलब y बटा बी बराबर a प्लस बी। अब देखो इन दोनों का हमें एलसीएम लेंगे तो ये भी एलसीएम हो जाएगा। अब देखो ए और बी का एलसीएम लिए तो ये भी आया। हम करेंगे क्या कि इस ए से इस ए बी में भाग देंगे तो बी आएगा, इस बी से हम ऊपर गुना कर देंगे तो बी एक्स हो जाएगा। फिर उसके बाद इस बी से इसमें भागा करेंगे तो ए आएगा, इस ए से हम उस ऊपर गुना कर देंगे। कहने का मतलब कि जब हम एलसीएम बनाते हैं तो कुछ इस प्रकार से बनाते हैं, ए को कितना बार पढ़ें कि ए बी आ जाए। तो हम करेंगे क्या कि इस ए बी में ए से भागा देंगे तो बी आ जाएगा और ऊपर का हम बी से गुना कर देंगे। नहीं तो कुछ इस प्रकार से ध्यान रखें कि ए या बी का हम एलसीएम निकालें, और जब एलसीएम निकाले या नहीं लग पा रहा है तो एलसीएम में हम क्या करते हैं, ए गुने बी कर देते हैं, यानी कि हमारा एलसीएम ए बी आ जाता है। तो इसके बाद तिरछा तिरछी हम गुना कर देंगे तो भी हमारा यहाँ पर ए बी एक्स प्लस ए वाई आ जाएगा। और बराबर की तरफ क्या लिख देना है, ए प्लस बी लिख देना है। अब देखो इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो एक है, बराबर के इस तरफ ऊपर अंश नीचे हर, इसमें भी ऊपर अंश और नीचे हर। जब इसे तिरछा तिरछा गुना कर देंगे तो बी एक्स प्लस ए वाई बराबर ए बी और ब्रैकेट में ए प्लस बी आ जाएगा। इसको हम समीकरण 1 लिखेंगे, ठीक। उसके बाद दूसरा समीकरण को भी हम सरल कर लेंगे। दूसरा समीकरण हमारा है एक्स बटा में ए स्क्वायर प्लस वाई बटा में बी स्क्वायर, और बराबर की तरफ क्या है, 2 है। यहाँ भी हम दोनों का ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का हम एलसीएम लेंगे तो ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा। मैंने बताया कि हम तिरछा तिरछी गुना भी कर दे सकते हैं। तो यहाँ बी स्क्वायर एक्स और उसके बाद ए स्क्वायर वाई हो जाएगा, और बराबर की तरफ क्या लिख सकते हैं, हम 2 लिख सकते हैं। अब 2 के नीचे कुछ भी नहीं, अंश तो अंश हमारा 2 है, नीचे 1 यानी कि हर एक छिपा हुआ है। जब इसे हम गुना करेंगे तिरछा तिरछी तो बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई बराबर 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को विलोपन विधि से हल करेंगे। तो समीकरण 1 बी एक्स ए वाई और ए बी आई ए प्लस बी। उसके बाद समीकरण 2 हमारा बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई और 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यहाँ समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। अब देखो विलोपन विधि से बनाने के लिए करते क्या है हमें कि या तो x वाले पद को या तो y वाले पद को हम विलोपित करते हैं। तो y वाला पद को विलोपित करना चाहें तो ए स्क्वायर वाई यहाँ है तो यहाँ भी हमें ए स्क्वायर वाई चाहिए। तो इसके लिए करेंगे क्या कि समीकरण के दोनों तरफ हमें ए से गुना कर देंगे। तो इस प्रकार हमारा ये क्या बन जाएगा, ए बी एक्स बन जाएगा और प्लस ए स्क्वायर वाई हो जाएगा, और बराबर की इस तरफ ए स्क्वायर बी और ब्रैकेट में ए प्लस बी। और समीकरण 2 जो है इसे जो कहते हैं हम उतार देते हैं, बी स्क्वायर एक्स और फिर उसके बाद ए स्क्वायर वाई और 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब देखो अब हम इसे ए मतलब कि वाई वाला पद को विलोपित करने के लिए करेंगे क्या हमें कि हम माइनस की चीज मतलब इस समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में घटा देंगे तो ए पद से ए पद विलोपित हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ हमारा ए बी एक्स और माइनस बी स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और बराबर के इस तरफ ए स्क्वायर बी और ब्रैकेट में ए प्लस बी और यहाँ माइनस 2 ए स्क्वायर
बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब हम इधर बनाते हैं, यहाँ वाला पद को हमने 10 के 10 वहाँ उतार दिया है। अब हम करेंगे क्या कि बराबर के इस तरफ इन दोनों पदों में हम कॉमन लेंगे, तो हमारा कॉमन यहाँ b और साथ में x हो जाएगा, तो यहाँ इसमें a बच जाएगा और इसमें b बच जाएगा। हम bx का के कॉमन ले लिए तो इसमें a माइनस b। अब उसके बाद इसमें क्या करेंगे, इसमें ना तो सबसे पहले गुना कर लेते हैं। हम गुना करेंगे तो a क्यू प्लस b हो जाएगा और उसके बाद प्लस के चिन्ह a स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इतना हम एक बार इस पूरा पद को इसमें गुना कर दिए और एक बार इसमें गुना कर दिए, उसके बाद माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर। और हम देख रहे हैं कि ये दोनों पद सजातीय पद हैं, तो हम bx में a माइनस b इस तरफ जो कहते हैं उतार देंगे और उस तरफ a क्यू b और माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर रह जाएगा। उसके बाद bx a माइनस b जो कहते हैं, और हम चाहे तो इस तरफ से भी कॉमन ले सकते हैं हम, तो हमारा यहाँ a स्क्वायर b कॉमन हो जाएगा, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, a माइनस b बच जाएगा। अब देखो e b से b कैंसिल हो जाएगा, यानी कि कट के, और a माइनस b से a माइनस b कट जाएगा, तो यानी x बराबर हमारा a स्क्वायर आ जाएगा। इस प्रकार हमने x का मान ज्ञात कर लिया। अब इस x का मान हम समीकरण 1 या 2 किसी में भी भर के हम y का मान ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ भी हम चाहे तो भर सकते हैं, तो हमारा लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर x बटा में a स्क्वायर प्लस y बटा में b स्क्वायर और बराबर की इस तरफ 2। अब हम x का मान भरेंगे, तो x का मान क्या है, a स्क्वायर है, तो यहाँ पर a स्क्वायर भर देना है x की जगह, और बाकी सब जो कहते हैं उतार देंगे हम। a स्क्वायर से a स्क्वायर कट के एक बार में कट जाएगा, तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस y बटा b स्क्वायर और बराबर की इस तरफ 2। एक को इस तरफ से उस तरफ ले जाएंगे, तो एक के पहले प्लस है, उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी y बटा में b स्क्वायर बराबर 1। और हम तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो हमारा y बराबर b स्क्वायर आ जाएगा। तो इस प्रकार हमने हल में x बराबर a स्क्वायर, कहाँ यहाँ पर x बराबर a स्क्वायर और y बराबर b स्क्वायर ज्ञात कर लिया है। इस प्रकार हमारा पूरा समीकरण सॉल्व हो चुका है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।